हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। पहले अपन ने देखा पार्ट ए और पार्ट बी। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पर पार्ट सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20। यहाँ पर 20 क्वेश्चन तक, यानी कि 17, 18, 19 और 20 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के पार्ट सी में दे रखे हैं। तो अपन देखते हैं 17, 18, 19 और 20, ये जो 4 क्वेश्चन है ये अपने को दे रखे हैं पार्ट सी में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। 17वें क्वेश्चन में दे रखा है एपी 17, 15, 13 डैश डैश के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 81 हो। कितने पद, यानी कि अपने को यहाँ पर पूछा है n का मान। तो अपने को दे रखा है भाई एपी दे रखा है, जिसमें पहला पद दे रखा है 17, दूसरा पद दे रखा है 15, फिर तीसरा पद दे रखा है 13 डैश डैश डैश, और इसके अपने को पदों का योग यानी कि SN दे रखा है 81। यहाँ पर A का मान हो जाएगा अपने 17, D का मान अपन याद करेंगे 15 माइनस 17 यानी कि -2, और अपने को यहाँ पर N का मान पूछा है, यानी कि कितने पद होंगे ये अपने को पूछा गया है। तो n पदों का योग जिसे अपन कहते हैं SN का सूत्र होता है दोस्तों n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, तो यहाँ पर अपने को SN का मान तो दे रखा है 81, n अपने को ज्ञात करना है, और 2a का मान है अपने पास 17 प्लस n-1 यानी कि n अपने को ज्ञात करना है, और d का मान है अपने पास -2। ओके, यहाँ से 2 इस तरफ भेजेंगे तो 81 इंटू 2 हो जाएगा या फिर 2 को अंदर भेज देते हैं n/2 को पूरे को ही, तो ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 17n प्लस n-1 इंटू -1। ओके, ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 17n, सॉरी यहाँ पर अपने पास n भी रहेगा, तो -n का गुणा प्लस n से होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का n², सॉरी हाँ, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का n, यानी कि इस पूरे को अपन इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा n² तो हो जाएगा प्लस का 17n और प्लस का n, ये हो जाएगा अपने पास प्लस का, सॉरी प्लस का नहीं होगा, ये माइनस का होगा। तो हम इसको करेक्शन कर लेते हैं। देखिए n² माइनस 18n और 81 यहाँ पर पहले से था तो ये रहेगा प्लस का 81 इज इक्वल टू 0। अब अपने को ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणा करने पर तो 81 आए और जोड़ने या घटाने पर 18 आए। तो ये हो जाएगा n² माइनस 9n माइनस
9n। तो देखिए 9 इंटू 9 81 और 9 और 9 हो जाएगा 18, मतलब 9 और 9 तो हो गया 18, 9 इंटू 9 हो गया 81n, और प्लस में अपने पास था 81n बराबर में 0। इन दोनों पदों से n कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 9, और यहाँ से कॉमन लेंगे अपन 9, तो यहाँ पर भी अपने पास बचेगा n माइनस 9 और बराबर में 0। दोनों जगह से n माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, तो फर्स्ट में n बचेगा और सेकंड में 9 बचेगा बराबर 0। अब दोनों ही गुणनखंड बराबर आए हैं, यानी कि n माइनस 9 बराबर हो जाएगा 0 के, यानी कि n का मान आया अपने पास 9। तो दोस्तों कितने पद होने चाहिए? तो पदों की संख्या n बराबर 9 होगी, तो Sn का मान तब कितना हो जाएगा? 81। ओके, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17वां अपन ने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18वें क्वेश्चन में अपने को कहा गया है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 तथा 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अपन किसी एक दूरी का वर्ग किन्हीं दो दूरियों के वर्गों के योग के बराबर यदि अपन सिद्ध कर देते हैं तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह कौन सा त्रिभुज है? तो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो चलिए देखते हैं, अपन इनकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 18 में एक तो दूरी का सूत्र लिखेंगे। दूरी का सूत्र देखिए, दूरी सूत्र जैसे AB है तो AB का सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास आया है चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति से। तो पहला अपने को बिंदु दे रखा है जिसको अपन मान लेते हैं A, तो हो जाएगा माना A 2, -2, और B है अपने पास -2, 1, और C क्या है? 5, 2 त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब ये समकोण है या नहीं ये अपने को पता नहीं है, तो फर्स्ट दूरी अपन ज्ञात करते हैं। AB बराबर हो जाएगा अंडरवुड x2 का मान है यहाँ पर -2, माइनस x1 का मान है 2 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान है अपने पास 1 माइनस सूत्र का, और y1 का मान है -2, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, बराबर में ये हो जाएगा -2 और -2 हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर तो कितना? देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि अंडरवुड 25, जिसका मान अंडरवुड 25। तो यहाँ से देखो पाइथागोरस प्रमेय में स्क्वायर होता है, इसलिए अपन इसको AB का स्क्वायर लिख देते हैं कितना? 25। फिर अपन दूसरी दूरी ज्ञात करते हैं BC। BC के लिए देखिए
अंडर रूट x2 हो जाएगा अपने पास 5 माइनस सूत्र का और x1 का मान है 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 2 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यदि इसको अपन BC का स्क्वायर लिखते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि BC का जो स्क्वायर आया वो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 यानी कि 50 आया। अब है अपने पास दूरी AC, ये थी दूरी BC और ये थी दूरी AB। AC के लिए देखिए अंडर रूट x2 तो हो जाएगा 5, x1 हो जाएगा 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा अपने पास 2 माइनस y1 माइनस का 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 2, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा AC के स्क्वायर के बराबर, यानी कि AC का स्क्वायर जो आया वो 9 प्लस 16 यानी कि 25 आया। अब यहाँ पर देखिए BC का जो स्क्वायर है वो बराबर आ रहा है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज समकोण है। क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को लागू कर रहा है, इसलिए यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। 19वें क्वेश्चन में अपने को कहा गया है निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। अपने को वर्ग अंतराल दे रखा है 11 से 13, 13 से 15। तो चलिए लिख लेते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। एक तरफ तो दे रखा है अपने को वर्ग, देखिए एक तो दे रखा है वर्ग और एक तरफ दे रखा है अपने को बारंबारता, जिसको कि अपन कहते हैं F। 11 से 13 इसमें दे रखा है कितना 7, फिर है 13 से 15 इसमें दे रखा है 6, फिर है 15 से 17 इसमें दे रखा है 9, सॉरी 15 से 17 में अपने को दे रखा है 9, ओके। फिर है 17 से 19 इसमें दे रखा है 13, फिर है 19 से 21 इसमें दे रखा है 20 और 21 से 25 इसमें दे रखा है कितना 5 और सॉरी 21 से 23 आएगा और 23 से 25 वाले में दे रखा है 4। अपने को इसका कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। तो पहले तो अपन इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। 11 और 13 होता है 24, तो 24 का आधा हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये हो गया अपने पास 12। 13 और 15 हो गया 28 बटा 2 यानी कि 14। अब 2 2 का अंतराल आता जाएगा 12, 14, 16, फिर
18, फिर 20, फिर है 22 और फिर है 24। अब अपन यहाँ पर जो सबसे बीच में है इसको मान लेते हैं ए। ओके, यानी कि अपने पास ये आ गया 18। फिर अपन ज्ञात करते हैं डी, जो कि होता है x माइनस ए। 12 माइनस 18 यानी कि माइनस का 6, 14 माइनस 18 यानी कि माइनस का 4, माइनस 2, 0, 2, 4, 6। फिर आ जाएगा अगला कॉलम अपने पास एफ डी। तो 7 छंग 42, फिर 6 चौक 24, 9 दूनी 18, ये एफ और ये डी। और ये 13 इंटू 0 अपने पास 13, 20 इंटू 2 अपने पास 40, 5 चौक 20, 6 चौक 24। तो ये हो गया माइनस वाला, तो हो गया 24, 42 और 18। 42 और 18 तो हो गया 60, 70, 80 और ये माइनस का 84। और यहाँ पर ये प्लस का 84, यानी कि अपने पास जो सिग्मा एफ डी आया वो आया 0। और इधर सिग्मा एफ ये आ जाएगा 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 13, 18 और 13 कितना हो गया 31, 31 और 20 41, 41 और 6 41 और 6 47 और 7 54, 20, 9, 9 18, 18 और 13 31, 20 51। तो ये अपने पास टोटल हो जाएगा कितना 64। अब कल्पित माध्य का सूत्र होता है x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए अपने पास अपन ने माना था कितना 18, प्लस सिग्मा एफ डी था अपने 0 और सिग्मा एफ आया था 14, यानी कि x बार का मान आ जाएगा अपने पास कितना 18। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 20वें क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि 20वां क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो चलिए अपन बना लेते हैं पहले एक वृत्त। तो देखिए पहले तो बनाना है अपने को वृत्त। तो ये बन गया वृत्त। अब ये कह रहा है कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो भाई अपन खींच लेते हैं एक व्यास। ओके, ये हो गया अपने पास एक व्यास। अब व्यास के सिरों पर अपने को क्या खींचनी है स्पर्श रेखा। तो ये हो गई भाई एक स्पर्श रेखा। और इधर से खींच लेते हैं दूसरी स्पर्श रेखा। ओके, तो ये अपने पास फोटो बनेगा। अब अपने को इसमें देखिए, एक तो अपने को दिया क्या है, दिया सॉरी पेन, एक तो अपने को दिया है, क्या दिया है, एक ये मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O है। एक वृत्त दिया है जिसका
केंद्र है O और O से A और इधर मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं L और इसको मान लेते हैं N। एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र है O और L एवं M व्यास AB के सिरों पर स्पर्श रेखा है। ये तो अपने को दिया है। अब अपने को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ये जो स्पर्श रेखा L है ये समांतर है स्पर्श रेखा M के। ये अपने को प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। चूंकि देख लीजिए, इधर लिख रहा हूं मैं, चूंकि ओ ए क्या है? त्रिज्या है एवं L स्पर्श रेखा है, इसलिए कोण OAL ये हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जो कोण है ये हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से इधर लिख देता हूँ मैं, इसी प्रकार कोण OB ये इस तरफ लिख देता हूँ मैं, इसको लिख देता हूँ PQ, ये R और ये S। तो ये L ने लिख के अपन इसको लिख देते हैं P पहले वाले को, और ये हो जाएगा OBS, ये भी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। यानी कि ये कोण B कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अब देखिए, चूंकि कोण OAP बराबर है कोण OBS के, और ये दोनों हैं बराबर 90 डिग्री, एवं और ये स्पर्श रेखा L व M के एकांतर कोण हैं, जो तिर्यक रेखा AB पर स्थित है। देखिए, जब कोई दो स्पर्श रेखाएं होती है या फिर जब कोई दो समांतर रेखाएं जो भी होती है, उनके बीच में यदि अपन एक तिर्यक रेखा खींचते हैं तो उनके एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर यह कोण और यह कोण दोनों इन रेखाओं के एकांतर कोण हैं और दोनों ही बराबर भी हैं। इसका मतलब यदि ये दोनों कोण बराबर हैं और एकांतर हैं, इसका मतलब रेखाएं L और M कैसी होगी? समांतर। अतः अपन लिख सकते हैं कि अतः L समांतर होगी M के। ओके, नाउ इस प्रकार से अपना ये पार्ट C जो था 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन, ये भी अपने समाप्त हो गए हैं। तो अब अपन देखते हैं पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में अपने पास देखिए क्या है। पार्ट नंबर 4, चौथे पार्ट में अपने पास हैं ये, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 में।
तो दोस्तों पहले अपन क्वेश्चन नंबर 22 और 23 कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ को अपन सबसे लास्ट में करेंगे। तो देखिए पहले अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। 22वें क्वेश्चन में अपने को दे रखा है अंडर रूट। चलो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये अपने को लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है LHH। इसमें 21, 22, 23 में अपने को अथवा में भी दिया है, मतलब दो में से कोई सा भी एक क्वेश्चन अपने को करना है। तो देखिए ये हो जाएगा, इसका अपन कर देंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे जो बटे में है उसका विपरीत, यानी कि 1 प्लस साइन ए का गुणा और 1 प्लस साइन ए का ही भाग। तो गुणा करने पर ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस, ऊपर तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ओके। और बटे में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ पर अपने पास a माइनस बी बटे में a प्लस बी, बटे वाले में ये सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये तो हो जाएगा, ऊपर तो देखो स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे में अंडर रूट 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी कि ये हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन ए बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1, सॉरी ए, क्योंकि अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, यानी कि कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है इसकी जगह अपन लिख सकते हैं अच्छा ये पूरा ही अपने पास अंडर रूट में चल रहा है, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं अंडर रूट कोस स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, ये हो जाएगा 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए। देखिए अब अपन यहाँ पर जानते हैं कि सेक ए बराबर होता है 1 बटा कोस ए, और अपन ये भी जानते हैं कि टेन ए बराबर हो जाएगा साइन ए बटा कोस ए। इसका मतलब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए की जगह तो लिख सकते हैं सेक ए, और साइन ए बटा कोस ए की जगह लिख सकते हैं टेन ए। यही अपने को राइट हैंड साइड में लाना था। आंसर प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट अपने पास सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन दे रखा है इसके, वो क्या है कि देखिए कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, इसको लाना है बराबर में 2 सेक ए के। तो अपन देखते हैं, देखिए अपने को दे तो रखा है साइन ए बटा 1, सॉरी अपने को दे रखा है कोस ए, ये दे रखा है
कोस ए, कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। ये अपने को दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड। इसमें एलसीएम ले लेंगे अपन 1 प्लस साइन ए, ओके, और इसके साथ में आ जाएगा कोस ए। ये एलसीएम लेने पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कोस ए का कोस ए से गुणा कोस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन ए 2 बार आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, अब इसका मतलब ये हो जाएगा देयरफॉर दिस इम्प्लाइज कोस स्क्वायर ए प्लस, ये जो है ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह है अपने पास 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए की जगह 1, मतलब 2 का 1 से गुणा होगा तो वही आएगा, और ये हो जाएगा साइन ए। देयरफॉर साइन स्क्वायर ए को मैं पहले लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इसको अपन पहले लिख चुके हैं, प्लस 2 साइन ए। अच्छा, इसके बटे में चल रहा था, ये रह गया है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इधर भी आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, इधर लिख देते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है, कितना होता है भाई, क्या हो गया, 1 होता है, इधर लिख देते हैं। इसका मतलब देयरफॉर 1 प्लस 2 साइन ए बटे में था अपने पास 1 प्लस साइन ए, और इसके साथ में था कोस ए। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए, और इसके साथ में था कोस ए। ऊपर वाले में दोनों में कॉमन आ रहा है कौन, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, यहाँ पर बचेगा अपने पास 2 बटा कोस ए, चूँकि 1 बटा कोस ए जो है वो होता है सेक ए के बराबर। इसका मतलब देयरफॉर दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2 सेक ए, और यही क्या है अपना राइट हैंड साइड इति सिद्धम। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। अब है नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं अपन। ये रहा 23वें क्वेश्चन में अपने को कहा गया है 2 हैं, 22वें में अपन दोनों पार्ट कर चुके हैं। देखिए 22वें में ये 2 पार्ट थे, फर्स्ट ये और सेकंड ये, दोनों ही अपन कर चुके हैं। अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23वें क्वेश्चन में देख लीजिए आप, पहला जो पार्ट है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु दे रखी है वर्षों में
और रोगियों की संख्या दे रखी है। फिर उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। अपने पास एक तो दे रखा है आयु। क्या दे रखा है? आयु दे रखी है 5 से 15, फिर दे रखी है 15 से 25, फिर दे रखी है 25 से 35, फिर दे रखी है 35 से 45, फिर दे रखी है 45 से 55, फिर दे रखी है 55 से 65, और दे रखा है इधर रोगियों की संख्या। मैं रोगी लिख रहा हूँ केवल। इधर 6 हैं, फिर 11 हैं, फिर इधर दे रखा है 21, फिर दे रखा है 23, फिर दे रखा है 14, और फिर दे रखा है 5। चूँकि अब देखो, बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 23। तो 23 वाला जो वर्ग है ये हो जाएगा आपका बहुलक 23 है। इसलिए 35 से 45 बहुलक वर्ग होगा। अब देखिए, बहुलक वर्ग में एल होता है एक, तो एल होता है लोअर लिमिट जो कि हो जाएगा 35। एक होता है एच। एच का मान हो जाएगा यहाँ पर 10 वर्ग अंतराल। फिर होता है F1 यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद होता है F0 होता है बारंबार ये बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता यानी कि 21। और होता है F2 जो कि बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता होती है, जो कि है अपने पास 14। अब बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक का सूत्र होता है L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर अपने पास L का मान है 35 प्लस F1 का मान है 23 माइनस F0 का मान है 21 अपॉन 2 F1 यानी कि 23, 2 इंटू 23 माइनस F0 है 21, F2 है 14 और H का मान है 10। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना? 2 बटे में 23 इंटू 2 हो जाएगा 46। 46 में से वापस 21 घटाएंगे तो बचेगा 25। 25 में से फिर 14 घटाएंगे तो ये बच जाएगा अपने पास केवल कितना? 11। तो ये आ गया, देखिए 11 और इंटू में 10 यानी कि 35 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20/11। देयरफॉर 20 में 11 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 35 प्लस एक बार भाग लगेगा, पॉइंट लगाएंगे, 9 बचेगा। 9 में 11 का भाग 90 में लगाएंगे तो 8 बार 11 8 88, फिर 2 बचेगा, फिर एक बार यानी कि ये आ जाएगा 35 और एक 36.81। ओके, ये तो आ गया कौन? बहुलक। अब अपने को चाहिए क्या? माध्य भी पूछा है इसमें, और माध्य का सूत्र होता है, ये तो है अपने पास F। अपन ज्ञात कर लेते हैं F। सॉरी, इसमें पहले तो x ज्ञात करेंगे। 15 और 5 20, 20 का आधा होता है 10।
25 और 15 होता है 40, और 40 का आधा हो जाएगा 20। 35 और 25 60 का आधा 30, 10 20 30, फिर 40, फिर 50 और फिर 60। 10 20 30 40 50 60। ओके, फिर अपन ज्ञात करेंगे एफ एक्स। 6 60, 11 दूनी 22, 21 3 63, 23 इंटू 4 46, और 46 92, यानी कि 920। ओके, 14 पंजे 70, 5 छंग 30, यानी कि सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, 2 और 3 5, 6 और 2 8, 5 और 8 13 का 3 हासिल 1, 4 7 11 और 9 20, और 6 26, और 2 28। ये हो गया 2830। अब सिग्मा एफ है, ये हो जाएगा 80, यानी कि माध्य। देखिए एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी कि 2830 बटा 80। 0 से 0 कैंसल, 8 दिया 24, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, फिर पॉइंट यहाँ पर बचेगा 3, 3 में वापस से 8 दिया 24, 6 बचेगा, 8 7 56, 35.37 आ जाएगा इसका माध्य। अभी ये हो गया है अपने पास पार्ट 1। नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में देखिए अपने को क्या पूछा गया है। पार्ट 2 में अभी ये 22वां क्वेश्चन है। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 23। 23वें क्वेश्चन का पार्ट 2 अथवा में दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। तो देखिए, इन आंकड़ों के माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो एक तरफ तो दे रखा है अपने को मासिक खपत, और दूसरी तरफ दे रखा है उपभोक्ताओं की संख्या। तो अपन लिखते हैं, एक तरफ तो मासिक खपत और एक तरफ लिखते हैं उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ता। ये हो जाएगा अपने लिए एफ। तो देखिए, ये दे रखा है 65 से 85, फिर 85 से 105, 105 से 125, फिर 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, और 185 से 200। ये दे रखा है 4 5 13 20 14 8 4। ओके, अब बहुलक की बात कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग के लिए एल हो गया लोअर लिमिट 125, ये हो गया अपने पास F1, ये हो गया F2, और ये हो गया F0। तो बहुलक का सूत्र लिख देता हूँ मैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है वो अपने पास कितना है? 20। तो इधर लिख देता हूँ मैं, ऊपर ही H बराबर दे रखा है 20। तो ये हो जाएगा बहुलक का मान। L तो है अपने पास 125, F1 है अपने पास
20 माइनस F0 है 13, फिर 2 इंटू 20 माइनस F0 है 13 और F2 है 14 इंटू H है अपने पास 20। ओके, तो फिर ये हो जाएगा 125, 20 में से 13 गए तो 7, 20 दूनी 40 माइनस 27 यानी कि 13 इंटू ऊपर कितना था 20, ये हो जाएगा 125, ये इंटू नहीं है प्लस है सॉरी, प्लस 20 इंटू 7 140 बटा 13 यानी कि 125 प्लस 10.13 और 9 बचे तो 13 छंग 78 यानी कि 135.76, ये आ गया आपका बहुलक। इसके बाद इसी में अपने को चाहिए क्या, माध्यक। एक अपने को पूछा है माध्यक। माध्यक में सिग्मा एफ यानी कि एन दे रखा है कितना 68, तो एन बटा 2 हो जाएगा 34, एन बटा 2 34 हो गया। 34 से ठीक अधिक सी एफ ज्ञात करेंगे। सी एफ हो जाएगा, देखिए मैं इधर सी एफ लिख रहा हूँ, या फिर अपन पहले वाले में अपने पास जगह नहीं बची है तो एक तरफ तो मैं लिख देता हूँ पहले। देखिए सी एफ ही लिख रहा हूँ मैं सीधे। 4 एक सेकंड, ये पेन सी एफ में पहली लाइन में है 4, क्या हो रहा है भाई, अच्छा ये हो गया 4, फिर 5 जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, 9 में फिर 13 जोड़ेंगे तो 22, 22 में फिर 20 जोड़ेंगे तो 42, 42 में फिर 14 जोड़ेंगे तो 56, 56 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 64 और 64 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 68। अब 34 से ठीक अधिक सी एफ कितनी आई अपने पास 42। 42 के संगत एफ का जो मान है वो कितना है, इसका माध्यक वर्ग। देखिए इधर मैं दिखा देता हूँ आपको, पेज नंबर 20 पर, ये इसका माध्यक वर्ग भी वही है 125, 45 और एफ का मान है इसके संगत 20, यानी कि इसके संगत वर्ग तो है 125 से 145, 125 से 145 इसका वर्ग है और f का मान है 20, तो यहाँ पर l हो जाएगा 125, f का मान हो गया 20 और बाकी तो माध्यक का सूत्र जो होता है वो होता है माध्यक बराबर l प्लस कोष्टक n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। तो l तो है अपने पास 125 प्लस n बटा 2 यानी कि 34 माइनस सी एफ जो होता है वो माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता जो कि है अपने पास 22, एफ अपने पास है माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी कि 20 और एच है अपने पास 20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 प्लस 34 माइनस 22 हो जाएगा 12 और ये आ गया अपने पास 137। ये क्या मिला अपने को, माध्यक। ओके, ये तो मिल गया भाई लोगों माध्यक 137। और बहुलक अपन ने कितना ज्ञात किया था, बहुलक ज्ञात किया था, बहुलक वाला किधर गया भाई,
ये तो है अपने पास क्या, हाँ यही तो ना, ये तो अलग है। जस्ट 1 सेकंड। ये रहा माध्यक और ये रहा अपना बहुलक 135.76। ओके, इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अपने पास एक क्वेश्चन और बचा है जिसमें कि अपने को ग्राफ बनाना है। ग्राफ में देखिए ऐसा है कि अपने को दो इक्वेशन दे रखी है, 2 ग्राफ हैं, तो एक बार अपन पहले इनके इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में से इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए इक्वेशन क्या है अपने पास, दोनों क्वेश्चन की लिख लेते हैं। 2x + y = 6 और इसके साथ है 2x - 3y = 2। सेकंड में है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। तो अपन इनमें दो पॉइंट निकाल लेते हैं। तो चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर अपन कर लेते हैं इसका बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। पहली इक्वेशन दे रखी है अपने को 2x + y = 6, यानी कि अपन यहाँ से लिख सकते हैं y = 6 - 2x। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले तो x = 1 रखेंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 - 2 यानी कि 4। फिर अपन रख देते हैं x = 2, तो y बराबर भी आ जाएगा 2। 6 - 2 × 2 4, 6 - 4 कितना, 2। x = 2। ये अपने को 2 बिंदु आ गए। अब अपने पास सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 2। ओके, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि 2x = 2 + 3y, यानी कि x बराबर हो जाएगा 2 + 3y बटा 2। ओके, सबसे पहले अपन रखते हैं y = 0, तो x का मान आ जाएगा कितना, 1। x का मान कितना आ गया अपने पास, 1। फिर रख देते हैं अपन x का मान, देखिए सॉरी y का मान रखते हैं अपन -2। तो x का मान x = 2 - 3 दूनी 6, 2 - 6 -4 बटा, ये भी आ जाएगा -2। तो ये अपने पास एक बिंदु और ये इसका दूसरा बिंदु। फर्स्ट इक्वेशन में ये फर्स्ट बिंदु और ये 2, 2 सेकंड बिंदु। अब अपन इसका बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ के लिए अपने को एक अलग पेज पर ग्राफ ले लेते हैं अपन। तो देखिए मैं यहाँ पर ग्राफ को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। आप लोग अपने पास ग्राफ बाज़ार से खरीद के कर सकते हैं। तो अपने को सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसके बीच में सेंटर से एक लाइन खींचनी है इस प्रकार से। ओके, ये हो गई आपकी एक्स एक्स की लाइन। इसी प्रकार से आपको एक लाइन खींचनी है वाई एक्स से। ओके, ये हो गया आपका वाई एक्स। क्लियर नाउ। अब अपन यहाँ पर कर देते हैं इसकी नंबरिंग।
नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो है अपने पास एक्स अक्ष, ये है अपने पास एक्स डैश, ये वाई अक्ष इधर आ जाएगा वाई डैश, ये एक्स अक्ष का पॉजिटिव टर्म 1 2 3 4 5, इधर नेगेटिव में -1 -2 -3 -4, इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4, ये आपके एंगल सॉरी यहाँ पर आपके पॉइंट रहेंगे। इस प्रकार से आप एरो से निशान करके डैश करके बता सकते हैं कि यहाँ पर आपके पॉइंट है। ओके, तो ये हो गए। अब अपने पास पहला पॉइंट आ रहा है, एक्स का मान तो कितना 1 और वाई का मान है कितना 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा अपना बिंदु। ओके, तो इसको अपन कर देते हैं इस प्रकार से गोला, इसको नाम दे देते हैं A1,4। नाउ फिर है 2 और y का मान भी 2, यानी कि ये आ जाएगा अपना 2,2। इसको लिख देते हैं B2,2। नेक्स्ट है x का मान तो 1 और y का मान 0, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा। इसको नाम दे देता हूँ मैं, इस तरफ लिख देते हैं C, और इसका जो निर्देशांक है वो 1,0 हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा जो बिंदु है वो है -2 और -2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -2 और -2। ओके, ये बना दिया अपन ने बिंदु D -2, -2। अब अपन इसको लाइन से मिला देते हैं। तो देखिए, ये रहा अपना, या यहाँ से खींचेंगे तो देखिए, मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ। ये लाइन कुछ इस प्रकार से जाएगी। वन कॉमा 0। ओके, बराबर है। और ये जो लाइन है ये कुछ इस प्रकार से जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर अपने पास इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो पहला x का मान तो आ रहा है, ये देखिए 2 और 5वीं लाइन पर मिल रहा है, तो x का मान तो यहाँ पर आ जाएगा 2, सॉरी 1 मिनट, ये लीजिए, x का मान तो आ रहा है 2.5 और y का मान आ रहा है 1, तो ये इसका हल हो जाएगा 2.5, 1। ओके, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, उसको भी अपन देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में जो बिंदु दे रखे हैं वो हैं, देख लीजिए, सॉरी इक्वेशन देखेंगे पहले तो। 2x + y = 6, 2x - 3y = 2। तो इसका भी अपन पॉइंट ज्ञात करेंगे। तो
ये हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको इक्वेशन सोल्व करके बता देता हूँ। पहली इक्वेशन तो अपने को दे रखी है x प्लस 3y बराबर 6, यानी कि x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3y। अपन y बराबर 0 रखते हैं तो 0 नहीं रखते हैं, 1 रख लेते हैं y बराबर। ओके, y का मान 1 रखने पर x बराबर आ जाएगा 3। फिर रख देते हैं y का मान कितना रखा जाए, y बराबर रखते हैं 2, तो x का मान आ जाएगा 0। ये अपने पास दोनों बिंदु आ गए। इसी प्रकार से जो अपने पास दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर 12। अब यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y, x बराबर 12 प्लस 3y बटा 2, 12 प्लस 3y बटा 2। अब अपन रखते हैं y का मान, सबसे पहले अपन रख देते हैं माइनस का 4। देखिए y बराबर रखा अपन ने माइनस का 4, तो x का मान आ जाएगा 0। फिर अपन y का मान रख देते हैं माइनस का 2, y बराबर रखा माइनस का 2, तो x का मान आ जाएगा 12 माइनस 6, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो 12 माइनस 6, 6 बचेंगे, 6 में 2 का भाग, तो x का मान आएगा अपने पास 3। इस प्रकार से ये दो बिंदु अपने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब वापस से अपने को बनाना है इसका ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए देखिए अपन ले लेते हैं ये ग्राफ पेपर, इसको जूम कर लेते हैं। ओके, यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा, तो ये हो गया अपना ग्राफ पेपर। ओके, नाउ इस पर अपन एक्सिस बना देते हैं। ये इसकी सेंटर लाइन खींच देते हैं यहाँ से। ओके, ये लीजिए, और इधर से खींच देते हैं अपन y एक्सिस। ये बना दिया अपन ने y एक्स, ये मूल बिंदु हो जाएगा। अब अपन इसमें पॉइंट बना देते हैं। पहला पॉइंट है अपने पास 3,1, ये 1 2 3,1, यहाँ पर हो जाएगा अपना 3,1, इसको नाम दे दिया a, 1 2 और ये 3। फिर ये अपने पास y का मान तो 2 है और x है 0, यानी कि यहाँ पर, तो इसको दे देंगे b, और 0 तो x का मान है, y का मान है 2। ओके, नेक्स्ट है सेकंड जो बिंदु है उसमें 0 x का मान है और y का मान है माइनस का 4। ये रहा अपने 0, माइनस का 4, और y का मान -2 ये रहा, और x का मान है 3, ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 3, माइनस का 2। अब अपन इसको मिलाते हैं तो देखते हैं। देखो अपने पास ये जो ग्राफ है वो थोड़ा छोटा पड़ेगा ऐसा लग रहा है, फिर भी अपन देख लेते हैं।
जी हाँ। तो अब इसका अपने पास कोई सॉल्यूशन अभी फ़िलहाल तो दिख नहीं रहा है। तो ये इस प्रकार से, सॉरी, ये लीजिए, एक बार और ट्राई कर लेता हूँ मैं। तो अपने पास ये बिंदु इस ग्राफ के छोटा पड़ने की वजह से नहीं आ पा रहा है, जो कि आएगा 6,0। ओके, इसको अपन सॉल्व करके फिर नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाएंगे तब सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से ये आपका मॉडल पेपर 1 जो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट RBSC पर डाला हुआ था, वो अपन ने पूरा सॉल्व कर लिया है। इसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो भी अपन ने पूरे सॉल्व कर लिए हैं। अब अपन नेक्स्ट कोई भी मॉडल पेपर बना करके या फिर जो भी प्री बोर्ड परीक्षाएं अभी गवर्नमेंट द्वारा करवाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग उन पेपरों को अपन एक बार सॉल्व करेंगे। और भी इसी प्रकार के बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से मैं मेरे हिसाब से पेपर सेट करके आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब और मुझे और वीडियो बनाने के लिए आपका सहयोग मिलता रहे, इसी आशा के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। ओके मित्रों।